बलगम में खून आना या यूं कहे कि खांसी के साथ खून आना या मुंह में से खून का आना, क्या ये तीनों चीजें एक जैसी हैं या तीनों ही परिस्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक है? इसके बारे में हम आज इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य हंसराज। सबसे पहले समझा जाए ये बलगम क्या है। बलगम का मतलब होता है कफ जो निकलता है फेफड़ों से, यानी कि आपके श्वसन संस्थान में फेफड़ों में अगर कफ बनने लग जाए तो उसको जब हम इस तरीके से हम खांसते हैं तो खांसने के साथ में वो बलगम बाहर आती है। और उस बलगम के साथ में अगर खून आ रहा हो तो इसको क्या संकेत समझे। पहला संकेत, अगर ये बलगम वाला खून लगातार 3 सप्ताह तक अगर आता है, जैसे 7 दिन आया नहीं रुका, 14 दिन आया नहीं रुका और 21 दिन बाद भी नहीं रुका, तो मान के चलना चाहिए कि आपको या तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, यानी कि जिसको हम टीबी कहते हैं, या फिर आपको फेफड़े का जो कैंसर है, जो लंग सार्कोमा भी हो सकता है और स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, या और भी फेफड़े के 1-2 तरह के जो आधुनिक कैंसर के नाम दिए वो हो सकता है। परंतु अब टीबी में और इस कैंसर में अंतर क्या है, इसको आप समझ ले पहले। यानी कि टीबी वाला अगर बलगम के साथ में खून आ रहा है, अगर आपको टीबी है तो मूल बात यह है कि आपको जो श्वास चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाएगी टीबी वाले मैटर में। कैंसर वाले में श्वास का जो तंत्र है वो बाद में जाके मतलब बहुत कमजोर होता है, शुरुआत में आपकी श्वसन प्रक्रिया वैसी ही रहती है। दूसरा, और इसको थोड़ा यूं भी समझे कि वजन टीबी में भी कम होता है, इसमें भी कम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न ये कि क्या करे आदमी। तो मेरे ऐसी मानना है कि जांचें कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है, वो अगर आप चाहें तो सीधा सा डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को कहें साहब आप मेरा टीबी की जो जांच कर रहे हैं उसके साथ साथ मेरी कैंसर की जांच भी कर लें। अब क्या, आप जब एक्सरे करवाते हैं तो उसमें जो कोई भी ट्यूमर अगर कोई दिखाई देता है, गांठ कोई दिखाई देती है, अब अंतर क्या है इसको समझ लें। अंतर यह होगा कि टीबी के मैटर में कोई बड़ी गांठ नहीं दिखाई देगी आपको। टीबी के मैटर में आपको छोटे छोटे से छेद दिखाई दे सकते हैं फेफड़ों में, या फेफड़ों में हल्की सी स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, या फेफड़ों में आपकी जो फेफड़े की जो झिल्ली है, बाहरी जो आवरण है, उसमें किसी प्रकार के छोटे मोटे नोट्स दिखाई देंगे। परंतु जब अगर कैंसर होगा तो उसमें कोई ना कोई एक गांठ आपको दिखाई देगी, न्यूड्यूल्स आपको दिखाई देंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी, टीबी की दवाई लेते ही आपको 2-4-5 दिन में ही अंतर महसूस होने लग जाता है। टीबी की दवाई से मतलब सीधा सीधा मेरा, चूंकि मैं आयुर्वेद का वैद्य हूं तो आपको मैं बता रहा हूं कि अड़ूसा यानी कि वासा के 5 पत्ते और गंबारी के 5 पत्ते और इसमें थोड़ा सा सौंठ डाल के, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसका उबाला बना के, मतलब क्वाथ बना के, काढ़ा बना के अगर आप पीना शुरू कर देते हैं तो 5-6 दिन में आपको बहुत अच्छा सा रिलीफ होने लग जाता है। परंतु अगर कैंसर है तो इसमें आपको वो रिलीफ क्विक नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। दूसरा एक और है कि ऐसे मार्कर टेस्ट होते हैं। जैसे मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जैसे ये जो आप किताब देख रहे हैं, ये श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की जो निर्देशिका है, इस निर्देशिका में भी हमने सभी लोगों को ये बताया है। और मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं एक नाम बता रहा हूं आपको मार्कर टेस्ट का। उस मार्कर टेस्ट से आप आराम से ये पता लगा, फेफड़े का कैंसर CEA और CYFR-A21 या NSE, ये 3 टेस्ट। परंतु आप CEA समझ लें, CEA मार्कर टेस्ट है और ये सूची भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये जो पूरी जो सूची है। तो इस मार्कर टेस्ट को आप करवा लें। अगर आपके फेफड़े में कैंसर है तो ये इस मार्कर टेस्ट के अंदर ये आ जाएगा। नहीं तो आप अगर आगे चाहें तो पैट स्कैन करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं और एक्सरे तो आप करवा ही रहे हैं। और आप अगर चाहें तो सोनोग्राफी से भी
जो कलर डॉपलर जिसे कहते हैं वो करके भी आप मतलब इसका पता लगा सकते हैं। अब सामान्यतः मुंह से खून आने का जो मैटर है तो वो तो हो सकता है आपके मसूड़ों में से भी आ रहा हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मसूड़ों में से या दांतों में से तो खून आ रहा है और आपकी एकदम घबरा गए आपके, अरे साहब मेरे को तो टीबी हो गई या मेरे को तो कैंसर हो गया, ये बात नहीं है। तो सामान्यतः मुंह से खून आना बिल्कुल अलग बात है, उसमें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे आश्रम पे भी एक औषधि मिलती है मुकुल्ला, अगर आप वो कर लेते हैं तो भी आपका जो मसूड़े और दांतों में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा और आपका खून आना भी बंद हो जाएगा। परंतु अगर बलगम के साथ में जो खून आता है तो उस खून के लिए मतलब आपको ये सावधानी रखनी जरूरी है। और अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको, आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को है तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आए। हम आपको 6 बजे आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, 7 बजे तक आपकी क्लास के लिए तैयारी हो जाती है, 8 बजे से 10:30 बजे तक आपकी क्लास होती है और 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। मित्रों, रोग हो सकता है, रोग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोग पर ध्यान नहीं देना बहुत बड़ी बात है, रोग में लापरवाही करना बहुत बड़ी बात है। तो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान जैसा आयुर्वेद पे रिसर्च करने वाली संस्था जहां मौजूद है तो फिर घबराने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे से पहले पहले नवग्रह आश्रम पर पधार जाए। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।